नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार एवं आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उभर रहा था। भारतीय का यह असंतोष विभिन्न स्थानों पर सैनिक विद्रोह अथवा जन विद्रोहों के रूप में समय समय पर दृष्टिगोचर होता रहा। इसी क्रम में 1857 ईस्वी में उत्तर और मध्य भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जो पिछले 100 वर्षों से संचित रोष का परिणाम था, जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिला कर रख दी। इस विद्रोह को भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब हम 1857 के विद्रोह के कारण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम राजनीतिक कारण की बारे में चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता की स्थापना एवं सत्ता सुदृढ़ीकरण हेतु अपनाई गई नीतियां, जैसे वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, डलहौजी के व्यापक सिद्धांत आदि। वहीं आर्थिक कारण के अंतर्गत देखा जाए तो भू राजस्व नीतियां, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, इसके तहत किसानों का शोषण किया जाना। औद्योगिकीकरण, कृषि का वाणिज्यिकीकरण, धन की निकासी आदि अन्य आर्थिक कारण थे। अब हम सामाजिक कारण के अंतर्गत देखते हैं। सामाजिक कारण के अंतर्गत इसके तहत भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया गया, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि। धार्मिक कारण के अंतर्गत चर्चा की जाए तो 1813 के एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दिया गया। वहीं 1850 का लेक्स लॉकी एक्ट अन्य धार्मिक कारण थे। अब हम सैन्य कारण की चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, जैसे पदोन्नति नहीं किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, भारतीय सैनिक को धार्मिक चिन्ह धारण करने पर रोका जाता था, समुद्र पार सेवा देने के लिए बाध्य किया जाता था, भारतीय सैनिक को मिल रहे मुफ्त डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया। तत्कालिक कारण के अंतर्गत चर्चा की जाए तो ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें प्रयुक्त कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी लगे होने का अफवाह उड़ा, जो विद्रोह भड़काने में चिंगारी का काम किया। उपरोक्त कारणों ने 1857 के विद्रोह के प्रसार में भूमिका निभाई। विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी से किया गया, जिसका प्रसार शीघ्र ही भारत के विभिन्न भागों में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, हरजित महल, तात्या टोपे आदि के द्वारा प्रदान किया गया। विद्रोह का दमन अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक किया गया, जिसमें उसे कुछ भारतीय राजवरों का भी साथ मिला, जिसे कहने के शब्दों में देखा जा सकता है। इन शासकों ने तूफान के आगे बांध का काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। अब हम विद्रोह के असफलता के कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। तो विद्रोह के असफलता के कारण थे सीमित प्रसार, अर्थात पूरे भारत में इसका प्रसार नहीं हुआ, जिससे सामूहिक शक्ति कमजोर हुई। सभी वर्गों की भागीदारी नहीं मिल पाई। पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग इससे दूर रहा। कुछ भारतीय शासक द्वारा अंग्रेजों का समर्थन किया गया। संयोजक तत्व की कमी, अर्थात केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। राष्ट्रीयता के स्पष्ट विचार का अभाव था। विद्रोह भले ही तात्कालिक रूप से अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इस अंग्रेजी शासन का एक युग समाप्त किया। इस विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा व्यापक परिवर्तन किया गया, जिसे विद्रोह के परिणामों के रूपों में देखा जा सकता है। अब हम विद्रोह के परिणामों की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम प्रशासनिक परिवर्तन की चर्चा करते हैं। तो प्रशासनिक परिवर्तन के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। अगला है सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन। तो सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया तथा उसके सुझाव पर भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। देशी रियासत के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। भारतीयों को अपना समर्थक बनाने के लिए जमींदारों को स्थायित्व प्रदान किया गया। किसानों की सुरक्षा के लिए 1859 के एक्ट के अंतर्गत रेगुलेशन 10 के तहत किसानों को ऑक्यूपेंसी राइट दिया गया। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।